गुड इवनिंग एवरीवन। आज है 9 सितंबर और हम देखेंगे आज से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स। आज का पहला सवाल है, यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये हो जाएगा अरियाना सवेलेंका। आइए हम जानते हैं ये यूएस ओपन है क्या। वुमेन्स सिंगल टाइटल क्या है? इसमें दो चीज़ आ रहा है, एक आ रहा है यूएस ओपन और एक आ रहा है वुमेन्स सिंगल। तो सबसे पहले जानते हैं कि यूएस ओपन होता क्या है। तो जैसा हम जानते हैं कि टेनिस के खेल में 4 तरह का ग्रैंड स्लैम होता है। पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बल्डन ओपन और यूएस ओपन। ये 4 तरह का स्लैब होता है जो कि अलग अलग टाइम पे खेला जाता है। और इसी में एक पहला हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन में। तो ये इसमें डिफरेंट क्या होता है कि अलग अलग मंथ में खेला जाता है और अलग अलग तरह का इसमें पिच होता है, कोर्ट जो होता है अलग अलग तरह का होता है। तो हम सबसे पहला देखते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन में। इसका जो कोर्ट होता है हार्ड कोर्ट होता है। फ्रेंच ओपन में क्ले कोर्ट होता है और विम्बल्डन ओपन में ग्रास कोर्ट होता है और यूएस ओपन में फिर से हार्ड कोर्ट आ जाता है। और ये इसका हम देखें तो सबसे ओल्डेस्ट अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा विम्बल्डन ओपन जो कि 1877 में स्टार्ट हुआ था। और सबसे न्यूएस्ट देखेंगे हम लोग तो ऑस्ट्रेलिया ये ओपन हो जाएगा जो कि 1905 में खोला गया था। और इसमें हम देखें तो ये खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन जो खेला जाता है जनवरी टू फरवरी, और फ्रेंच ओपन जून टू जुलाई, और विम्बल्डन ओपन जुलाई टू अगस्त, और यूएस ओपन सितंबर टू अक्टूबर। तो अभी का अगर हम देखें 2025 का तो ये चारों हो चुका है। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन इस पे देखा जाता है तो 5 प्रकार के देखा जाता है। 5 प्रकार के इसके है। तो ये 4 तरह का, लेकिन इसमें विनर्स देखे जाते हैं तो 5 कैटेगरी में बांटा गया है विनर्स को। पहला हो जाता है मेंस सिंगल, दूसरा हो जाता है वुमेन्स सिंगल, तीसरा होता है मेंस डबल, और चौथा हो गया वुमेन्स डबल, और पांचवा होता है मिक्स। तो इसमें हम मेरा जो अभी सवाल था कि सिंगल वुमेन मतलब वुमेन सिंगल में किसने खिताब जीता है, जिसका कि हमने अभी आपको बताया इसमें जीता है अरियाना सवेलेंका ने, जो कि है बेलारूस की रहने वाली। और ये अभी मैंने क्वेश्चन किया था यूएस ओपन की बात, जो कि अभी सितंबर अक्टूबर के मंथ में होता है। ये अभी इसका हुआ है न्यूयॉर्क में ऑर्थर एज स्टेडियम में 7 सितंबर को महिला एकल फाइनल हुआ है, जिसमें कि अरियाना सवेलेंका हराई है अमांडा एनिशोवा को। अमेरिका की एक खिलाड़ी है, उनको हरा करके ये जीती हैं, बेलारूस की हैं वो। अब आते हैं हम देखते हैं इसका। जैसा कि मैंने बताया कि ये 4 तरह के होते हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बल्डन ओपन और यूएस ओपन। तो इस सब में होंगी और 5 तरह का इसमें विनर्स होते हैं। तो इन सब में 5-5-5 विनर्स होंगे। लेकिन ये एग्ज़ाम के पॉइंट से देखा जाए तो 2 जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वुमेन्स सिंगल और मेन सिंगल। तो हम अभी जानेंगे ये चारों में वुमेन्स सिंगल किसने विन किया है, विनर कौन कौन है, और मेंस सिंगल में कौन कौन विनर है, सब जानते हैं हम इसके बारे में। माफ़ कीजिएगा, मुझे अपना हैंड रिटन नोट्स लगाना पड़ा। तो हम पहला देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में। तो इसकी हो जाएगी मेडिसन की, इस बार की विनर जो है वो मेडिसन की है। दूसरा फ्रेंच ओपन में देखें तो कोको गॉफ है, और विम्बल्डन ओपन में देखें तो ईगा स्वियाटेक है। और अभी मैंने क्वेश्चन में जो पूछा था यूएस ओपन, तो ये हो जाएगी अरियाना सवेलेंका। अब उसी तरह से हम देखते हैं मेंस सिंगल में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, मेंस सिंगल और वुमेन्स सिंगल। होते तो हैं 5 तरह के विनर, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में इसी से आते हैं। तो अब हम देखते हैं मेंस सिंगल में। तो इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन के हो जाएंगे जैनिक सिनर,
इसमें मेनली हमें दो ही नाम याद करना है, दो ही तरह के इसमें। और फ्रेंच ओपन में हो जाएंगे कार्लस अल्काराज, और फिर से बिम्बार्डिशन ओपन में हो जाएंगे जैनिक सीनर, और यूएस ओपन में हो जाएंगे कार्लस अल्कराज। आपको नाम को अच्छे से रिलेट करना है कि किस में कौन है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लिवाइस। लिवाइस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बन गई है हमारी आलिया भट्ट। आइए देखते हैं और भी कुछ ब्रांड एम्बेसडर जो कि इन साल ये 2025 में बनाया गया है। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं संजना सांगी, टाटा मोटर्स के विक्की कौशल, रोड सेफ्टी अवेयरनेस के अक्षय कुमार, आईसीसी के शिखर धवन, एमआरएफ टायर के सोमन गिल, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूना इंडिया के पीवी सिंधु, ग्लोबल टूरिज्म मालदीव के ग्लोबल टूरिज्म के एम्बेसडर है कैटरीना कैफ, ऑडी इंडिया के नीरज चोपड़ा, फीफा वुमेन एशियन कप के हो गए मियाओ लीजी और योका ओगा ओगा जापान की हैं जो कि, और मुंबई मैराथन 20 मुंबई मैराथन के हो जाएंगे मो फराह, और स्टेट ऑफ इंडिया के हो जाएंगे महेंद्र सिंह धोनी, और खो खो वर्ल्ड कप 2025 के एम्बेसडर है हमारे सलमान खान। आज का तीसरा सवाल है हु हैज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया AMFI। इसके चेयरमैन हो जाएंगे संदीप सिक्का। अब अदर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये वी नारायणा हो जाएंगे हमारे इसरो के चेयरमैन, और अजय कुमार हो जाएंगे UPSC के चेयरमैन, और ये तुरिन कांता पांडे जो हैं ये सेबी के चेयरमैन हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट was the India's first port-based green hydrogen pilot project inaugurated। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है हमारे तमिलनाडु में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ डीपीट टू प्रमोट द स्टार्टअप। देखते हैं डीपीट क्या होता है। ये डीपीट जो होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड्स। तो ये कह रहा है कि स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए कौन सा बैंक ने बढ़ावा दिया है? तो ये हो जाएगा ICICI बैंक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच सिटी वाज सेमिकॉन इंडिया 2025 ऑर्गेनाइज्ड। तो ये किया गया है हमारा दिल्ली में। मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी बताया था। वेयर विल BWF चैम्पियनशिप 2026 भी हेल्ड। तो ये किया जाएगा हमारे न्यू दिल्ली में। इसका BWF क्या होता है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसका चैम्पियनशिप का आयोजन किया जाएगा न्यू दिल्ली में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच मेडल डिड सतबीर साईराज, रैंकी रेड्डी एंड चिराग सेठी विन एट द BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2025 इन पेरिस। इसका मतलब है कि सतबीर साईराज और ये चिराग सेठी किस तरह का मेडल जीत के आए हैं? तो ये जीत के आए हैं हमारे सिल्वर मेडल। माफ़ कीजिएगा, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया है। इसका जवाब हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर हैज़ द रेस्ट हाउस प्रोजेक्ट फॉर हॉस्पिटल अटेंडेंट हैज़ बी स्टार्टेड। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। अनुतिन चार्न बिराकुल हैज़ बीन
अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीच कंट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। ये थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर अभी बने हैं अनुटिन चार्न-विराकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाया है? इसका मतलब है कि जो अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया अकाउंट साइट्स है उसको बैन कर दिया गया है। तो ये किस कंट्री ने किया है? तो ये किया गया है हमारे नेपाल के द्वारा। तो जवाब हो जाएगा नेपाल। और ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में देखा जाए तो ये 16 साल से कम की उम्र के बच्चों के लिए ये सब ऐप बैन किया गया है। मतलब कि 16 साल के कम के बच्चे सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते यहाँ ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।